हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो? अच्छे हो? हाँ, आपकी पढ़ाई ठीक चल रही है? अच्छा, तो अब आगे हम पूर्वकालिक क्रिया की बात करते हैं। तो पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? जब किसी वाक्य में दो क्रिया प्रयुक्त हो तथा एक क्रिया संपन्न होने के बाद दूसरी क्रिया आरंभ होती है यानी शुरू होती है, तो पहले वाली क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। यानी जब किसी वाक्य में दो क्रिया प्रयुक्त हो तथा एक क्रिया संपन्न होने के बाद दूसरी क्रिया आरंभ होती है, तो पहले वाली क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे वाक्य में देखो, लड़का पुस्तक पढ़कर जाएगा। क्या पढ़कर जाएगा? पुस्तक पढ़कर जाएगा। तो एक तो हो गया पढ़ना और दूसरा हो गया जाना। ठीक है, तो यानी ये जो पहले वाली क्रिया है ना, ये क्रिया क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। इसी प्रकार अगली देखो, सीता खाना खाकर सो गई। ठीक है, एक तो यानी खाना खाकर सो गई, तो ये बाद में सोई है और पहले क्या हो गया? ये पूर्वकालिक। खाना क्या हो गया? पूर्वकालिक क्रिया हो गई। तो आप ध्यान में रखना हमेशा कि जब किसी वाक्य में दो क्रिया प्रयुक्त हो, यानी दो क्रिया हो और एक क्रिया संपन्न होने के बाद में और दूसरी क्रिया आरंभ होती है। यहाँ पर देखो, लड़का पुस्तक पढ़ कर ये संपन्न हो गई है और दूसरी शुरू हो गई है, तो ये पहले वाली क्रिया है ना, ये क्या हो गई? पूर्वकालिक क्रिया हो गई। अब अगली क्रिया है आज्ञार्थक। आज्ञार्थक का मतलब होता है आज्ञा देना। तो इसकी परिभाषा देखो, जिस क्रिया का प्रयोग आज्ञा, अनुमति और प्रार्थना के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हमें आज्ञार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे देखो, तुम सब विद्यालय चले जाओ, तो यहाँ पर करता है वो क्या कह रहा है? यानी एक आज्ञा दे रहा है कि तुम सब क्या कर लो? विद्यालय चले जाओ। अगला देखो, आप खाना खा लो, यानी कर्ता क्या दे रहा है कि आप क्या खा लो? खाना खा लो। तो यानी यहाँ पर क्या दे रहा है? आज्ञा दे रहा है। तो आप आज्ञार्थक क्रिया को हमेशा ध्यान में रखना कि जिस क्रिया का प्रयोग आज्ञा, अनुमति और प्रार्थना के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आज्ञार्थक क्रिया कहते हैं। अगली है सहजातीय क्रिया। जिस वाक्य में कर्म तथा क्रिया, यानी जिस वाक्य में कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर एक साथ प्रयुक्त होते हैं। दोनों किससे बनते हैं? एक ही धातु से बनकर एक साथ प्रयुक्त होते हैं, उसे क्या कहते हैं? सहजातीय, यानी एक ही जाति की क्रिया। अब देखो, इसको समझना है तो वाक्य के द्वारा देखो कि भारत ने लड़ाई लड़ी, तो एक तो हो गई लड़ाई और दूसरी हो गई लड़ी। ठीक है, ये दो क्रियाएं हो गई हैं और इन दोनों क्रिया में मूल धातु क्या है? लड़ना है। तो यानी एक ही क्रिया, कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर, यानी ये दोनों एक ही धातु से बनी है, यानी ये कौन सी है? लड़ाई है। सॉरी, लड़ाई को यहाँ पे इसमें मूल धातु क्या हो गई? लड़ना हो गई। क्या हो गई? लड़ना हो गई। ठीक है, इसी प्रकार देखो, मोहन ने सोहन को अपनी घड़ी दे दी, तो देना, इसमें मूल धातु क्या हो गया? देना। तो यानी इसकी कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से बनी है, उसे क्या कहते हैं? सहजातीय क्रिया कहते हैं। तो पूर्वकालिक क्रिया, आज्ञार्थक क्रिया और सहजातीय क्रिया, ये तीनों क्रिया आपकी आज कंप्लीट हो गई है। और वैसे क्रिया का पूरा टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो गया है, तो आपको फिर नोटबुक में
ये पूरी क्रिया है वो लिखनी है और याद भी करनी है। और इन क्रिया टॉपिक में जो भी आपके कोई प्रॉब्लम है या समस्या है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और इसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से इसको याद भी करना है। और इसमें किसी प्रकार की कोई भी अगर आपको ऐसा लगे कि मेरे ये समझ में नहीं आ रही है या इसमें आपने क्या बता दिया, तो इसके बारे में आप मेरे से ज़रूर चर्चा या विचार करना। थैंक यू।